क्या आपने पहले भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी जगह पे गए, वहाँ जाके ऐसा लगता है कि ये जगह मेरी देखी हुई है, या कहीं आप बातचीत कर रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और ये सब हो सकता है। इस टॉपिक पे आपने और बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये घटना तो आपके साथ घटी ही होगी। इसे कहते हैं डेजा वू। विज्ञान ने इसका नाम दिया है डेजा वू। फ्रांसीसी एक शब्द है, पहले से देखा हुआ। अब ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है, शायद वीडियो ना हो, हम इस विषय पे इस वीडियो को बना रहे हैं कि आप इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पहेली सी बना दी है लोगों ने इसके विषय में लेके। कोई साइंस ने इसमें विषय में अपनी रिसर्च करी, बहुत साल कोई रिजल्ट नहीं निकला, किसी भी तरह से बहुत तरह से सोचा गया, इसका कोई रिजल्ट फाइनली निकल के नहीं आया कि आखिर ये होता क्यों। कोई कहता है कि मस्तिष्क के हॉल्यूसिनेशन से होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन हम ज्योतिष क्या कहता है इसके विषय में, कि जो भी हमने देखा ये हमने पहले भी देख चुके हैं। कोई पूर्व जन्म से जोड़ के देखता है, कोई किसी की तरह से जोड़ के देखता है। तो आज हम इस पे वीडियो बनाते हैं कि आखिर ये होता है तो क्यों होता है, इसका कोई ज्योतिष इसके विषय में क्या कह रहा है। अब देखिए कि आप कहीं गए, ऐसा लगा कि ये मेरा देखी हुई चीज है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज ही कोई ऐसी हो जाती है जिसे आप बार बार वो देख के आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरी कहीं ना कहीं देखी हुई है, ये मेरे पिछले जन्म की याद है। ये सब चीजें जो है कुछ परिदृश्य दिखने लगते हैं, तो उसके विषय में हम वो क्यों दिखता है, वो भ्रम क्यों होता है, हम उसके विषय में बात करेंगे। अब कुंडली चाहे कोई भी हो, हमने मेष लगन की बनाई है, कोई भी कुंडली बन सकती है, कोई भी कुंडली हो, परंतु ग्रह इसका कारक ग्रह, मतलब जो घर जो है मेन इसका जो है वो 5वां घर है, पंचम भाव। पंचम भाव जो है ये इस बार उसी की वजह से ये होता है। अब पंचम भाव में ऐसा क्या होता है कि ये इस तरह का हमें अनुभव महसूस होता है। हम इस चीज को आज देखेंगे, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। शनि जो है, शनि ग्रह जो है ये पुरातत्व के देवता है। शनि ग्रह पुरातत्व के देवता, पुरातत्व यानी कि प्राचीनता के देवता। अष्टम भाव के कारक, अष्टम भाव पुरातत्व का कारक है, तो ये पुरातत्व के देवता है शनिदेव। प्राचीन ऐतिहासिक चीजों के प्रति रुझान बढ़ाने वाले। अब देखते हैं, शनि अगर 5वें घर में है, शनि अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में है और मस्तिष्क का स्वामी जो भी हो वो कहीं कमजोर है, कहीं भी अगर कमजोर है, जैसे सूर्य है कहीं कमजोर है, या कम डिग्री के है, या पाप ग्रहों में फंस गए हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है, सूर्य पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मतलब पंचम भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कोई शत्रु ग्रह की या किसी भी तरह की, या ऐसा भी नहीं है, स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, तब भी पंचम भाव में अगर शनि बैठे हैं तो हमें ये ऐसा महसूस जरूर होगा। अब पंचम भाव में बैठे हैं यही कि जरूरी नहीं है, 5वें घर को अगर देख रहे हैं तब भी हो सकता है। 1 2 3 शनि अपने से तीसरे घर को भी देखता है, तब भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। शनि अगर 7वीं दृष्टि है, शनि यहाँ से देख रहे हैं शनि 5वें घर को, तब भी ये स्थिति पैदा होगी, तभी ये स्थिति आएगी। शनि अगर 5वें घर को देख रहे होंगे तो। अब शनि अगर 8वें घर में है तो मानिए कि 100% आपके साथ ये घटना घट रही होगी। अगर शनि 8वें घर में है तो ऐसा लगेगा कि कहीं गए तो ये जगह हमने देखी है, हमारे साथ हो चुका है, ये सब घटना है, ये सब चीज़ें। इसमें क्या चीज़ काम करती है, शनि सुस्त ग्रह है, एक तरह से फ्रिक्वेंसी को सुस्त कर देते हैं,
अग्र मस्तिष्क एक मतलब एक सिद्धांत इस पे ये भी है कि अग्र मस्तिष्क को पिक्चर, जैसे हमने कोई चीज़ को, अग्र मस्तिष्क का कार्य, हमारे मस्तिष्क 3 पार्ट में डिवाइड है, तो आगे वाला मस्तिष्क जो है वो किसी भी चीज़ पिक्चर को देखने का काम करता है। वो देख के सीधा जो है हमारे अनुमस्तिष्क को भेजता है, पीछे दिमाग को पिक्चर भेजता है, वो उसको एनालाइज करके और जो है समझता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अग्र मस्तिष्क में कोई पिक्चर ली और वो अनुमस्तिष्क तक जाने में उसमें अगर विलम्ब हुआ और फिर दोबारा से फिर उस पिक्चर को लेता है और फिर तुरंत वो चीज़ जो है तुरंत अनुमस्तिष्क कैच कर लेता, तो वो 2 बार की 2 डबल पिक्चर हो गई। तो ऐसा लगने लगता है कि ये जो वो सिमिलर होने लगती है, ऐसा लगता है कि ये जो है हमारे दिमाग में डबल पिक्चर चलने लगती है कि मतलब एक तो ये लगता है कि पहले, ऐसा लगता है कि ये पहले हो चुका है और फिर हो रहा है, तो वो डबल पिक्चर बनाता है। एक थ्योरी ये भी है, ज्योतिष में ही ये थ्योरी जो है और इसमें भी कहीं ना कहीं सत्यता है। लेकिन ज्योतिष तो इस बात को बताने के बस प्रमाणित करता है कि अगर ये ग्रहों की स्थिति बन रही है तो शनि जो है, शनि की अगर इस 5वें ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो पुरातत्व के देवता है, वो प्राचीनता के देवता है। मतलब वो जो है किसी भी चीज़ को पुराना करके दिखाते हैं कि ये चीज़ जो है पहले से ही हो चुकी है। ये पुरातत्व के देवता। और इसमें एक ग्रह और अपना रोल निभाता है, वह है राहु। राहु जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, 5वें घर को देख रहे हैं, राहु उल्टा चलते हैं तो दिमाग की फ्रिक्वेंसी उल्टी होने लगती है, सोच जो है उल्टी होने लगती है। ऐसा लगता है कि ये, तब भी ऐसा लगता है कि हम ये हमारे साथ हो चुका है, या ऐसा संभावना वैसे राहु के साथ कम होती है फिर भी, लेकिन राहु के साथ भी ये स्थिति पैदा होती है। राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि डाल रहे हो, या यहाँ बैठ के 7वीं दृष्टि डाल रहे हो, या यहाँ बैठ के 7, 8, 9वीं दृष्टि से देख रहे हो राहु। और ये चीज़ तब भी लागू होती है जब पंचम भाव के साथ शनि कहीं भी विद्यमान हो। जैसे मान लीजिए यहाँ शनि नहीं है, यहाँ भी शनि नहीं है, यहाँ भी शनि नहीं है, यहाँ भी शनि नहीं है, फिर भी ये स्थिति पैदा हो रही है हमारे अंदर, तो ये निश्चित होगा कि वो आपकी कुंडली में पंचम भाव, इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, तो वो सूर्य के साथ कहीं ना कहीं वो पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए होंगे, तब भी ये स्थिति आपको महसूस होगी। यानी कि डेजा वू वाली जो स्थिति हम बता रहे हैं, जैसे डेजा वू यानी कि पूर्व देखा हुआ, तो ये महसूस होगा। तो इसे कोई दिमागी बीमारी ना समझें, ये एक ग्रहों का, एक ग्रह की छाया है, उसका एक प्रतिफल है। और शनि की इस अवस्था में कुछ और भी परिस्थितियाँ होती हैं। आपको ऐसे लोगों को प्राचीन खंडहर, मतलब ऐसे लोगों को प्राचीन खंडहर, प्राचीन जगह, मतलब कोई पुराने हज़ारों साल पुरानी कोई चीज़ को देखेंगे तो उसको बड़ा फील करना लगेंगे कि उस समय भी कैसा रहा होगा। क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत उनके अंदर, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, प्राचीन चीज़ों को लेकर, प्राचीन इतिहास को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, और प्राचीन बिल्डिंग, वो सुंदरता की तरफ नहीं जाते। ऐसे लोग रोमांटिक कम होते हैं, एडवेंचरस ज़्यादा होते हैं। एडवेंचर होता है उनकी लाइफ में, रहस्य होता है, रहस्य रोमांच होता है बहुत ज़्यादा। तो रहस्य भी, और ऐसे लोग जैसे हॉरर मूवी देखते हैं, जासूसी पिक्चरें देखते हैं, मतलब साइंस फिक्शन देखते हैं, काल्पनिक पिक्चरें, मतलब जैसे फिक्शंस जो है, जितनी फिक्शंस वाली पिक्चरें हैं, और कुछ अलग हटके सोच के, कुछ अलग, उनकी सोच कुछ अलग होती है। रॉयल होते हैं, गंभीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं बहुत, और अकेला रहना पसंद करते हैं, और गहन चिंतन करना उनकी एक स्वभाव में उनकी आदत होती है। ये शनि का एक गुण है, और एक बहुत अच्छा गुण है ये। और ऐसे लोग अब जिनके साथ ऐसी स्थिति हो रही है, वो अपने आप को ये ना सोचे कि वो मानसिक विकृति है। देखो, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ भी ये होगा अगर शनि की स्थिति ये हुई तो। ये तो रहा हमारा। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम बताने अगर चलें तो भी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बस हम इसको यहीं पे बता के ख़त्म करना चाहते हैं कि ये कोई मानसिक रोग या विकार नहीं है, ये मात्र एक
दिमागी मतलब जो एक ग्रह के जो शनि ग्रह का जो प्रभाव है वो हमारे दिमाग पे इस तरह से पड़ता है, तो हमारे साथ ऐसा होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ अगर शनि की स्थिति ये है तो, जैसे कि आप सो रहे हैं और सोते हुए आप बोलना चाह रहे हैं, अचानक कभी रात में ऐसा लगेगा कि आप बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और हाथ पैर उठाना चाह रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है किसी ने आपको जाम कर दिया, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हो, तब भी ऐसा होता है। तो लोगों से जो है कुछ लोगों से भूत प्रेत बना के और अपना अलग तरह से अपना मोटिव सेट करने लगते हैं, तो ये ऐसा शनि की वजह से होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो शनि के कुछ उपचार हैं वो अपने कर लें तो वो आप ठीक हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कभी ऐसा होता हो तो आप लोहे की चीज़ अपने सिर के नीचे रखें या लोहा अपने सिर टच रख के सोए और रहें, और आपके साथ ये दिक्कत कभी नहीं होगी। ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, शनि की स्थिति वायु तत्व है, स्वप्न में दिखता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, तो बहुत ऊंचाई से गिरे और अचानक से नींद खुल गई, ये भी शनि का प्रतीक, शनि के ही दोष से जो है वायु प्रकृति जिसे कहते हैं, वात प्रकृति के दोष जो जब पैदा होने लगता है, जब बढ़ने लगता है, तो इस तरह के स्वप्न आपको और चीज़ें महसूस होने लगती हैं। तो शनि के कारण अगर ये चीज़ हो रही है तो एक रोग है, उसका उपचार आप शनि के उपचार से कर सकते हैं और डॉक्टर को दिखा के सलाह लेके अपनी इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। या ऑक्सीजन की दिमाग में कमी होने लगती है तब होता है ऐसा। तो फिर अब हम बात करेंगे, एक चीज़ और होती है पूर्वाभास। आपने देखा होगा लगभग ये जो पूर्वाभास मतलब ये जो डेजावू है और ये पूर्वाभास, ये ऐसी पूर्वाभास तो नहीं कह सकते, डेजावू तो लगभग 70-80% लोगों के साथ होता है, लेकिन लोग डिस्कस नहीं करते, लोग छुपा के रखते हैं। बहुत से लोग कि ये बताऊंगा तो क्या होगा, बताने से क्या होगा, ये कोई बीमारी है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बात खुल के किसी के सामने रख सकते हैं, और ना भी रखें तो आज इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके साथ कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। अब हाँ, थोड़ा सा एबनॉर्मल चीज़ जो है वो है प्रेमोनिशंस, पूर्वाभास। पूर्वाभास जिसे कहते हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। और इसका कारक ग्रह कौन सा है? पूर्वाभास होता कैसे है कि हमारा जो ये अनुमस्तिष्क रीढ़ गेटी के पास जो सेंसर हैं, जितने भी हमारे रीढ़ गेटी के सेंसर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब, तो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं। हमें ठंड ज़्यादा लगेगी, गर्मी लगेगी ज़्यादा, हर चीज़ को फील ज़्यादा करेंगे, किसी भी चीज़ को, सुगंध को भी बहुत ज़्यादा फील करने लग जाएंगे, तो तेज़ गंध बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी दूर की कोई भी गंध बर्दाश्त कर सूंघने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसी चीज़ें सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और शरीर के नीचे के हिस्से का स्वामी होते हैं केतु। ये ऊपर से राहु है तो नीचे है केतु। केतु क्या करते हैं, ये सेंसिटिव बना देते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये होता कैसे है, जब वो कुंडली में लग्न में केतु बैठे हों, केतु लग्न में हो, 5वें में हो, और अगर 9वें में हो, और मतलब यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5, और अगर केतु यहाँ भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो सकते हैं, या 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 फिर आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी के साथ, जैसे सूर्य के साथ यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। पंचमेश के साथ भी होंगे, तब भी आपको पूर्वाभास की आपके अंदर जो है गुण आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। आपको चीज़ें पहले से महसूस होने लगेगी। कभी कभी आप देखते होंगे, ऐसा लगता है कि ये जो मैं जैसे आप कोई बात सोच रहे हो तो तब वही हो जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं, वही आ जाता है। कुछ सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो पूर्वाभास होता है, कि आखिर का अंदाज़ा लगता है कि सामने होने वाला, अभी मैं जा रहा हूँ कहीं कहीं किसी कोई एक्सीडेंट भी होने वाला है, तो कहीं कहीं आपको लगता है कि एक्सीडेंट भी दिख जाता है। आप कल्पना आप मन में सोच लेंगे कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे रेड कलर की कार दिखेगी तो वो दिख जाती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो
पूर्वाभास करा देती है। मतलब जो सेंसर इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उनकी इतनी तेज़ हो जाती है कि वो दूर की चीज़ों को भी कैप्चर करके वो हमारे दिमाग को दे देते हैं और हम उसे समझ लेते हैं। ये केतु की वजह से होता है। केतु ग्रह कुंडली में अगर 5वें घर को देख रहा है या फिर लग्न में बैठा है, 5वें घर को देख रहा है, या कहीं 5वें घर में बैठा है या 9वें घर में बैठा है, या आपकी कुंडली में केतु 11वें घर में बैठा है, या केतु कहीं भी आपके कुंडली में पंचम भाव के स्वामी के साथ होगा, तो भी आपके सामने ये स्थिति आएगी। तो आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा मतलब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, तो इसके लिए ज़्यादा आप चिंतित ना हो और इसको ज़्यादा सोचे मत। ये एक ग्रहों का ही खेल है और अगर ज़्यादा इससे परेशानी महसूस होती है तो आप उस ग्रह का उपचार कर सकते हैं। अगर पूर्वाभास से बहुत ज़्यादा परेशान है तो केतु का उपचार कर लीजिए, और जब अगर इन ग्रहों का उपचार कर लेते हैं आप तो आप समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अभी हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया है, कभी इसे अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम इसकी बड़ी वीडियो बना के आपको इसके विषय में बताएंगे। पहले हम ये जानना चाहते हैं आप लोग इस वीडियो के बारे में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे करवाइए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ऐसी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने, रहस्यमय चीज़ों को आपके सामने लेके आएँ, ग्रंथों के रहस्यों को लेके आएँ, और रामायण में, महाभारत में ऋषि मुनियों की उन घटनाओं को, ऐसी जो विज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं, हमारे लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें, घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम आपके सामने लेके आए। बस आप हमारा साथ दीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। राधे राधे, राधे राधे। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं, और अगर आपको समझ ना आए तो उसको भी आप, अगर सवाल कोई हो तो उसे रख सकते हैं, परंतु एक सभ्यता के दायरे में रह के उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में में अपने सवाल को रख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज भी डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर कुंडली के विषय में कुछ जानना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करके कुंडली के विषय में भी आप जान सकते हैं। राधे राधे।